कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 10 रुपीज पर शेयर दे रही है। दूसरी कंपनी सिर्फ 0.50 रुपीज पर शेयर यानी कि 50 पैसे। लेकिन जो कम दे रही है उसका स्टॉक इस साल ज़्यादा भागा है। कंफ्यूज हो गए ना? अच्छा ही है, क्योंकि आज हम डिविडेंड का पूरा गेम समझेंगे। कौन कितना दे रहा है, कब मिलेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या ज़्यादा डिविडेंड का मतलब हमेशा बेटर स्टॉक होता है। देखिए, जुलाई नॉर्मली आईटी कंपनीज का रिजल्ट मंथ होता है, लेकिन इस बार इसने पूरा डिविडेंड सीजन बना दिया है। कल ही 10 जुलाई को नेस्ले इंडिया और मंगलम वर्ल्ड वाइड के रिकॉर्ड डेट्स पास हो चुके। अब अगले 3 हफ्तों में और भी बड़े ट्रिगर्स आ रहे हैं, जैसे कि टीसीएस, एचसीएल टेक, सीडीएसएल, और 31 जुलाई को तो एक तरह का डिविडेंड डे बन गया है। तो चलिए सबको ऑर्डर से देखते हैं। सबसे पहले टीसीएस की बात करते हैं। 9 जुलाई को रिजल्ट के साथ टीसीएस ने अपना 12 रुपीज़ पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया। रिकॉर्ड डेट है 15 जुलाई, मतलब अभी भी 4 दिन बाकी है अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो तो। मिस किया तो फिर अगला चांस अक्टूबर में आएगा। अब ये वाला इंटरेस्टिंग है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का बोर्ड 13 जुलाई मतलब कि परसों मीटिंग कर रहा है और वहाँ सेकेंड इंटरिम डिविडेंड डिसाइड होगा। अमाउंट अभी तक कोई नहीं जानता, लेकिन एक क्लू है, इस फाइनेंशियल ईयर में पहला इंटरिम डिविडेंड 24 रुपीज़ पर शेयर था और पूरे फिजिकल ईयर 26 में एचसीएल ने टोटल 60 रुपीज़ पर शेयर दिया था, जो कि आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा यील्ड्स में से एक है। तो परसों का नंबर मार्केट के लिए एक जेन्युइन सरप्राइज हो सकता है। और फिर है सीडीएसएल, जो डिपॉजिटरी बिजनेस चलाती है। इनका फाइनल डिविडेंड है 12 रुपीज़ 75 पैसे पर शेयर, जो कि एक्चुअली 127.5% है फेस वैल्यू का। ये सबसे हाई परसेंटेज वाला डिविडेंड है इस पूरी लिस्ट में अभी तक। रिकॉर्ड डेट है 17 जुलाई, मतलब कि 6 दिन बाद। अब असली मजा यहाँ है, 31 जुलाई को, मतलब अभी से 20 दिन बाद। इतनी सारी कंपनीज का रिकॉर्ड डेट क्लैश कर रहा है कि मैं इसको डिविडेंड डे बुलाती हूँ। लेकिन ये सब सेम नहीं है, कुछ बहुत जेनरस है, कुछ बिल्कुल मिनिमल। चलिए कंपेयर करते हैं। सबसे टॉप पे है प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स, 10 रुपीज़ पर शेयर, सीधा 100% फेस वैल्यू। फ्रेग्रेंस और अरोमा केमिकल्स बनाने वाली ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड दे रही है इस लिस्ट में। पर वेट, असल में सबसे ज़्यादा तो फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज दे रहा है, 11 रुपीज़ पर शेयर। ये कंपनी ओलियो केमिकल्स बनाती है और इन्होंने मलेशिया में भी एक कंपनी एक्वायर की है इसी अनाउंसमेंट के साथ। उसके बाद एएसके ऑटोमोटिव है, 1 रुपये 85 पैसे पर शेयर के साथ, 92.5% फेस वैल्यू। वी-गार्ड इंडस्ट्रीज और सेलो वर्ल्ड दोनों ही कोइंसिडेंटली सेम अमाउंट दे रहे हैं, 1 रुपीज़ 50 पैसे पर शेयर। और लिस्ट में सबसे छोटा है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज, सिर्फ 50 पैसे पर शेयर। लेकिन यहाँ कंटेक्स्ट ज़रूरी है, कंपनी ने इस साल नेट लॉस रिपोर्ट किया है, फिर भी डिविडेंड कंटिन्यू किया, जो कि शेयर होल्डर्स कमिटमेंट दिखाता है। और 2 कंपनीज ऐसी भी है जैसे कैंपस एक्टिववेयर और रेड टैप, जिनका रिकॉर्ड डेट कंफर्म है 31 जुलाई, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट अभी बोर्ड फाइलिंग्स में क्लियर नहीं है। जैसे ही अनाउंस होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी, क्योंकि अभी गलत नंबर दे के कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, प्रीवी 10 रुपीज़ दे रहा है, ग्रीन पैनल से 50 पैसे। लेकिन इससे ये मत सोचना कि प्रीवी ऑटोमेटिकली बेटर इन्वेस्टमेंट है। हाई डिविडेंड यील्ड अक्सर मैच्योर स्लो ग्रोथ कंपनीज में मिलता है, जबकि कम डिविडेंड वाली कंपनीज अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर रही हो सकती है ग्रोथ के लिए। तो डिविडेंड अमाउंट देखना काफ़ी नहीं है, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी भी देखनी पड़ेगी। और एक बार फिर याद दिला दूं, रिकॉर्ड डेट से पहले ही शेयर्स होने चाहिए, वरना आप क्वालिफाई नहीं करोगे, चाहे आपने अगले दिन ही क्यों ना खरीदा हो। अब एक क्विक बोनस फैक्ट देख लेते हैं। कल ही 10 जुलाई को मंगलम वर्ल्ड वाइड का 1:10 स्प्लिट रिकॉर्ड डेट कंप्लीट हुआ, जिसमें एक शेयर 10 बन गया। और इससे एक हफ्ते पहले 3 जुलाई को कृष्णा पोषण ने 1:5 स्प्लिट किया था, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ से 2 रुपीज़। दोनों अब पास हो चुके हैं, लेकिन ये दिखाता है कि लिक्विडिटी बूस्टिंग मूव्स इस क्वार्टर में ट्रेंड में है। तो अब आप बताइए कि आप हाई डिविडेंड स्टेबल स्टॉक्स पसंद करते हो, जैसे कि प्रीवी और फाइन ऑर्गेनिक, या ग्रोथ फोकस स्टॉक्स जो डिविडेंड कम देते हैं। कमेंट में लिखो, और जो भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है उसे भी टैग कर देना, मैं उसका डीप डाइव अगली वीडियो में लेकर के आऊँगी।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलना। एंड हाँ, एक डिस्क्लेमर है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से कर ले या किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले ले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।